सपने जो हम सोते समय देखते हैं, पर आखिर हमें सपने क्यों आते हैं? इसकी हमारी लाइफ में जरूरत ही क्या है? और हम सपने देखना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या सपने हमें कुछ बताना चाहते हैं या हमारी जिंदगी में आने वाली मुसीबत से हमें आगाह करना चाहते हैं? क्या हम हमारे सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं? और क्या अंधे लोग भी सपने देख सकते हैं? और हाँ, तो उसे सपने में क्या दिखता है? कुछ ऐसे ही सपनों से जुड़े रोचक सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहे इस वीडियो में मेरे साथ। मैं हूं विशाल एंड आप देख रहे क्रेजी फैक्ट्स हिंदी। सपने मूल रूप से कहानियां और चित्र है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग इसे बनाता है। सपने आपको खुश, उदास या डरा हुआ महसूस करा सकते हैं और वे काल्पनिक या कभी कभी पूरी तरह तर्कसंगत लग सकते हैं। पर आखिर हमें सपने क्यों आते हैं? यह प्रश्न उन प्रश्नों में से है जिसका सही जवाब साइंस को अभी तक नहीं मिला है। आप जानकर हैरान होंगे कि यह सवाल इतना जटिल है कि साइंस में ड्रीम्स को स्टडी करने की एक अलग ही ब्रांच है जिसे हम ओनेरोलॉजी कहते हैं। दिन भर में आप जो भी काम करते हो वो आपके ब्रेन में एज अ मेमोरी स्टोर होता है। सोने के वक्त आपका अनकॉन्शियस ब्रेन उन मेमोरीज को रिप्रोसेस करके उसे ऑर्गेनाइज करता है और उसके बीच में जो कनेक्शन है उसे मजबूत करता है ताकि हम अगले दिन उस मेमोरीज को और भी अच्छे से यूज कर पाए। जैसे मान लीजिए आज आपने खाना बनाना सीखा और सोने के बाद आपका अनकॉन्शियस माइंड आपकी जो खाना बनाने की स्किल है उसे और भी ज्यादा मजबूत कर देगा ताकि अगले दिन आप उसे और भी ज्यादा अच्छी तरह यूज कर पाओ। जब यह मेमोरीज ऑर्गेनाइज होती है तो आपको रैंडम इमेजेस दिखती है। तब आपका कॉन्शियस ब्रेन समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है और आपका ब्रेन उन मेमोरीज से मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। इसलिए आपको लगता है आपने जो सपने में देखा उसका कोई सेंस बन रही थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आप देख रहे हो इसका कोई मतलब ही ना हो। ऐसा तब होता है जब आपका ब्रेन आपको काफी रैंडम इमेजेस दिखा रहा हो। हमारी नींद के भी कई स्टेजेस है, लेकिन ज्यादातर उसे दो स्टेज में बांटा जाता है। पहला रेम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा नॉन रेम यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट। और साइंटिस्ट की माने तो हमें रेम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में सबसे ज्यादा सपने आते हैं। इस अवस्था के दौरान हम स्लीप पैरालाइज का अनुभव करते हैं, यानी कि इस दौरान हमारा शरीर लगभग लकवाग्रस्त सा हो जाता है। हम जागरूक अवस्था में होते हैं परंतु हिलडुल नहीं पाते। इस अवस्था के दौरान हम सपने देखते हैं। हमें हमारे आसपास का वातावरण जागरूक अवस्था में दिखाई देता है। इस समय हमारा दिमाग काफी एक्टिव हो जाता है। कई लोग इस अवस्था के दौरान अचानक जाग जाते हैं परंतु फिर भी हिलडुल नहीं पाते। यह अवस्था 5 मिनट तक चल सकती है जब तक कि दिमाग के वे हिस्से फिर से एक्टिव न हो जाए जो शरीर के हलन चलन के लिए आवश्यक है। हम ज्यादातर सपने भूल जाते हैं क्योंकि रेम स्टेज के दौरान हमारी बॉडी मेमोरी स्टोर करने की प्रोसेस को स्लो कर देती है। हम केवल उन सपनों को याद रख सकते हैं जिसे हमने जागने से ठीक पहले देखा हो। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आप यह कभी याद नहीं रख सकते कि आपका सपना शुरू कहां से हुआ था। एक बार ट्राई करके जरूर देखना। कई साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि सपने हमारे इमोशन और मेमोरी पावर को इम्प्रूव करते हैं। रेम अवस्था के दौरान हमारे दिमाग के वे हिस्से काफी एक्टिव हो जाते हैं जिनसे हम पढ़ना सीखते हैं। यही वजह है कि बच्चे अधिक समय तक इस अवस्था से गुजरते हैं। सपने आने वाले खतरों से लड़ने के लिए हमें तैयार करता है। सपनों के दौरान हम कई नई बातें सीखते हैं परंतु जागने के बाद हमें इसका एहसास नहीं रहता। दिन में हम जो सीखते हैं सपनों के दौरान हम उन कलाओं में पारंगत बन जाते हैं। मॉडर्न साइंस कहती है कि ड्रीम्स हमारे लिए अच्छे हैं। हर इंसान सपने देखता है। अगर आपको लगता है कि आप सपना नहीं देखते हैं तो ऐसा नहीं है। आप अपने सपनों को भूल जाते हैं और हम सपना देखना बंद कर दे तो हमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर नामक बीमारी भी हो सकती है। कई बार सपना देख रहे आदमी को पता होता है कि वो सपना देख रहा है। साइंस में इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। इस दौरान आप अपने सपने को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे अपनी मर्जी से सपनों में उड़ना या टाइम ट्रैवल करना। और एक सर्वे के मुताबिक 55% लोग अपनी पूरी लाइफ में एक या कई बार ल्यूसिड ड्रीमिंग का अनुभव करते हैं। एक रात में हम 3 से 7 सपने देख सकते हैं। हम अपनी जिंदगी के करीब 6 साल सपने देखने में बिता देते हैं। जो लोग इनोवेटिव होते हैं या जिसका IQ जितना ज्यादा होता है उसे उतने ही ज्यादा सपने आते हैं। सपनों की वजह से कई सारे इनोवेशन भी हुए हैं।
एलियास होवे ने सिलाई मशीन की खोज की थी। उन्होंने अपने सपनों में खुद को आदिवासियों की कैद में देखा था जो उन्हें जलाने वाले थे। इस दौरान वे आदिवासी अपने हथियारों को अजीब तरह से सिल रहे थे, परंतु इससे एलियास को सिलाई मशीन की तकनीक समझ में आ गई। जेम्स वॉटसन, जिन्होंने अपने मित्र फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए की खोज की थी, जिन्होंने अपने सपनों में ढेर सारी स्पाइरल सीढ़ियां देखी थी। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें भविष्य में होने वाली चीजें अपने सपनों में दिखती है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपनी मौत से कुछ समय पहले अपनी पत्नी से कहा था, मैंने अपने सपनों में कुछ लोगों को रोते हुए देखा है। हमें अक्सर मन में ऐसे भाव आते हैं कि हमने किसी चीज को पहले भी कभी महसूस किया है। ऐसे भाव हमारे सपनों के कारण आते हैं। अंधे लोगों को भी सपने आते हैं। जो लोग जन्म के बाद अंधे बनते हैं उन्हें अपने सपनों में तस्वीरें दिखाई देती है, मगर जो जन्म से ही अंधे होते हैं उन्हें कोई तस्वीर दिखाई नहीं देती। वे सिर्फ बस सुन सकते हैं और उन्हें महसूस कर सकते हैं। हर किसी के सपने रंगीन नहीं होते। सारे मनुष्य रंगीन सपने नहीं देखते। करीब 10 से 12% लोग ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते हैं। ज्यादातर सपने चिंता और फिक्र वाले होते हैं। सपनों में नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव से ज्यादा होते हैं। लगभग 5 से 10% लोग महीने में एक बार भयानक और डरावने सपने देखते हैं। इस तरह के सपनों में कोई हमारे पीछे भागता है। 3 से 8 साल के बच्चों को इस तरह के सपने अधिक आते हैं। सपनों में कुछ भी पढ़ लिख नहीं सकते, यहाँ तक कि सपने में दिख रही घड़ी में समय देखना भी बेहद मुश्किल होता है। सपने में हम सिर्फ वही चेहरे को देखते हैं जिन्हें हमने पहले से ही देखा हुआ है, फिर चाहे वो टीवी में हो या फिर रियलिटी में, क्योंकि हमारा दिमाग अपने आप से ही कोई चेहरा बनाकर हमें नहीं दिखाता। आदमी और औरतों के सपने अलग अलग होते हैं। लगभग 70% आदमियों के सपने अन्य आदमियों के बारे में ही होते हैं, जबकि औरतों के सपने आदमी और औरतों दोनों के बारे में होते हैं। बच्चे अपने सपनों में खुद नहीं दिखते जब तक कि वो 3 से 4 साल के न हो जाए। जानवर भी सपने देखते हैं। अध्ययनों के बाद पता चला है कि जानवर भी सोते समय मनुष्य की तरह ही दिमागी तरंगे छोड़ते हैं। कभी आप एक कुत्ते को सोते हुए देखेंगे तो वह अपने पैर इस तरह से हिला रहा होगा जैसे किसी का पीछा कर रहा हो। हम सोते समय 90 मिनट में एक सपना जरूर देखते हैं और हमारा सबसे लंबा सपना सुबह आता है जो कि 30 से 50 मिनट तक का होता है। तो दोस्तों, सपनों से जुड़े क्रेजी फैक्ट्स जान के आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और हाँ, सपनों के बारे में आपके अनुभव कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रोचक वीडियो लेकर आते रहते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।